नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज वर्मा आपका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉजिटिव वाइब्स के अंदर। आज हम बात करेंगे दोस्तों, कई लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है बहुत ज़्यादा कि नौकरी करें या बिज़नेस करें, नौकरी बेटर है या बिज़नेस बेटर है। देखिए दोस्तों, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह बेटर है। आज मैं दोनों चीज़ों के फ़ायदे और नुकसान दोनों आपको बताऊँगा, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी कि डिसाइड करने में कि आपके लिए नौकरी बेटर है या बिज़नेस करना बेटर है। देखिए दोस्तों, नौकरी और बिज़नेस का एक कंपैरिजन में छोटी सी कहानी के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा और उसके फिर फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी हम बात करेंगे। एक बार एक ठेली वाला होता है, गोलगप्पे की रेडी लगाने वाला, किसी कंपनी के बाहर, ऑफिस के बाहर उसका ठेला होता है। वहाँ वो चाय वगैरह भी सेल करता है। तो वहाँ पे जो सुपरवाइज़र की पोस्ट पे एक नया अपॉइंटमेंट एक इंजीनियर का होता है, बीटेक करके वो इंजीनियरिंग में सुपरवाइज़र लेवल पे लगता है और वह उसके पास डेली बाहर जा कर के चाय और अपना पानी पूरी वगैरह सब खाते हैं। तो उनके दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक साल गुजरता है, उस सुपरवाइज़र का जो है इंक्रीमेंट हो जाता है, पोस्ट भी बढ़ जाती है, सुपरवाइज़र से सीनियर सुपरवाइज़र बन जाता है और फिर कोऑर्डिनेटर बन के फिर मैनेजर, कुछ सालों बाद मैनेजर बन जाता है। तो जब वो मैनेजर बन जाता है तो वो एक दिन बैठा होता है चाय की उस ठेले पे, और उसका वो ठेला अब एक दुकान की फॉर्म में रेस्टोरेंट टाइप से बन गया होता है, बड़ा उसने बना लिया होता है। तो वो उससे डिस्कस कर रहा होता है, बोल रहा होता है ना कि यार तुम, क्योंकि काफ़ी फ्रैंक दोनों आपस में हो जाते हैं, तो बोलते हैं यार तुम अपने क्या मतलब अब तक तुमने इतने साल हो गए, तुमने क्या कमाई की है? सुबह तुम दिन भर मेहनत करते हो, ठेला लगाते थे, आज बस ये दुकान है, बस दुकान खोल करके बैठ गए हो। तो तुमने तो जीवन में कोई तरक्की हासिल ही नहीं की। तुमने जीवन में क्या कमाया? कुछ भी नहीं, नाम ना पैसा ना इज्जत, कुछ भी नहीं। मेरा देखो, मैं पहले सुपरवाइज़र था, अब से सीनियर सुपरवाइज़र बना, मेरा प्रमोशन हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, पोस्ट मेरी इंक्रीज़ हो गई। तुम तो वहीं के वहीं हो आज भी, तुमने क्या कमाया है? तो ठेले वाले ने उस मैनेजर था उसको कहा, मतलब भाई साहब, आप जब यहाँ सुपरवाइज़र लेवल पे जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ था तब आपकी सैलरी क्या क्या थी? तो 10-12 हज़ार रुपये। बोला उस टाइम पे मैं 3-4 हज़ार रुपये ठेले से कमा लेता था। आप सीनियर सुपरवाइज़र बने, कोऑर्डिनेटर बने, मैनेजर बन गए, आपकी सैलरी कितनी होगा? था 1 लाख रुपये। बोला साहब, मैं अपने जो रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट आपको यहाँ पे जो रेस्टोरेंट दिख रहा है, मेरा सिर्फ एक रेस्टोरेंट है, मैं इस एक रेस्टोरेंट से 2 लाख रुपये पर मंथ कमाता हूँ। और ऐसे ऐसे मेरे पास 10-12 रेस्टोरेंट है जो कि अलग अलग जगह पे मैंने खोले हुए। मैं यहाँ बहुत कम बैठता हूँ, सब पे मेरे मैनेजर्स हैं, सभी मैनेज करते हैं जितने भी रेस्टोरेंट मैंने बना रखे, और मेरी आज की महीने की इनकम 30 से 40 लाख रुपये। और दूसरी सबसे बड़ी बात साहब, कि जो आप बोल रहे हैं कि आपने क्या कमाया है, आपने जो नौकरी कर रहे हैं इतने साल, आपने जो एक्सपीरियंस है अपना, जो आपने इसमें कंपनी में लगाया है, इस एक्सपीरियंस का बेनिफिट आपके बच्चे बिल्कुल नहीं उठा सकते। लेकिन मैंने जो मेहनत की है, मेरी मेहनत का बेनिफिट मेरे बच्चे ज़रूर उठाएंगे। वो जैसे ही एजुकेटेड होंगे, जैसे ही वो लायक होंगे, वो फसते रेस्टोरेंट के मालिक बनेंगे। उन्हें दोबारा से ठेली से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। जो रेडियाँ लगा करके मैंने मेहनत की थी, मेरी मेहनत का बेनिफिट मेरे बच्चे उठा सकते हैं और वो इस बिज़नेस को यहाँ से भी और आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन आपके बच्चों को यहाँ तक पहुँचने के लिए, जहाँ पे आप मैनेजर लेवल पे हैं, यहाँ पहुँचने के लिए उनको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। उनको सीनियर सुपरवाइज़र, सीनियर सुपरवाइज़र, कोऑर्डिनेटर, सीनियर कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट मैनेजर, फिर जाके मैनेजर और फिर जीएम, जो भी एक्स्ट्रा जो पोस्ट होती है, तब जा कर के वो बनेंगे। आपके एक्सपीरियंस का, आपकी वर्किंग का उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये एक्सपीरियंस आपका अपने तक ही रहेगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मेरे बच्चों के काम आएगा। तो दोस्तों, ये डिफरेंस आप, उम्मीद है आप समझ आ गया होगा आपको कि बिजनेस और नौकरी में डिफरेंस क्या होता है। अब कौन सी करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है दोस्तों। बिजनेस, कोई डाउट नहीं है, बेटर होता है नौकरी से। 100% बिजनेस बेटर है नौकरी के कंपेयर में। जो चीज़ें हमें नौकरी में किसी और के लिए काम करना होता है, हम खुल के नहीं रह सकते। बिजनेस में हर तरीके की हमारे पास आज़ादी होती है काम करने की, कितना भी एक्सपेंशन हम अपने आप को कर सकते हैं। लेकिन नौकरी के अंदर लिमिटेड ही है, जितना आप काम करेंगे उतनी ही आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन बिजनेस में
आपको पैसिव इनकम भी, एक बार बिजनेस सेट करके आपने छोड़ दिया, आपकी पैसिव इनकम आती रहेगी। लेकिन नौकरी के अंदर पैसिव इनकम नहीं होती, सिर्फ एक्टिव इनकम। जब तक आप एक्टिव हैं, जब तक नौकरी कर रहे हैं, आपको पैसा मिलता रहेगा। और जिस दिन आपकी एफिशिएंसी कम हुई, काम करने की कैपेसिटी कम हुई, आपको नौकरी से आउट। बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है। बिजनेस अगर एक बार आपने मेहनत करके स्टार्टिंग के 4-5 साल लगा करके सेट कर लिया, फिर लाइफ टाइम तक आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक बिजनेस के 2 बिजनेस कर सकते हैं और किसी के नीचे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मालिक, खुद अपने मालिक बन के रह सकते हैं, आपका कोई दूसरा मालिक नहीं होगा। तो ये तो मेजर डिफरेंस हो गया। अब डिपेंड करता है, हर आदमी सोचता है कि बिजनेस हर आदमी तो नहीं कर सकता है, किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं करते, किसी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, अब बिजनेस करने के लिए तो पैसा चाहिए। नहीं दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है, लेकिन जिसको बिजनेस करना है वो पैसे का अरेंजमेंट कर लेता है। अब वो कैसे? पैसे का अरेंजमेंट करने का मतलब ये है कि अगर आपको पहले बिजनेस देखिए आपको करना क्या है, उसकी नॉलेज लेने के लिए आप पहले उसकी नॉलेज लें, और उसके बाद पैसा इकट्ठा आपके पास नहीं भी है, कुछ टाइम के लिए आप नौकरी करें। ये होता है, नौकरी करें आप, लेकिन माइंड में आपकी ये होना चाहिए कि मुझे बिजनेस करना है, लगो नौकरी में पार्ट टाइम कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे अपना बिजनेस सेट करने का फंड मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा, ताकि जिससे आपको किसी से उधार भी नहीं मांगना पड़ेगा, और उस काम के बारे में आप सीख भी जाएंगे। जो बिज़नेस आप करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड अगर आपको जॉब मिलता है तो ज़्यादा बेटर है। उसी इंडस्ट्रीज़ में आप जॉब पकड़ें जो बिज़नेस आप करना चाहते हैं, और उससे आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आप पैसा भी इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन आपकी जो प्लानिंग है वो बिज़नेस पे पैरेलली नौकरी के साथ साथ आप उसकी प्लानिंग करते रहें, जिससे कि आप जब पैसा आपके पास इकट्ठा हो तो आप बिज़नेस सेट करने के बाद नौकरी से रिज़ाइन करके पूरा 100% फोकस अपने बिज़नेस में कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपको उम्मीद है दोनों में डिफरेंस समझ आया होगा। नो डाउट बिज़नेस बेटर होता है, नौकरी आपकी कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन बिज़नेस फॉर एवर होता है। एक बार अगर सेट कर लिया, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ आप उसको, अगर वो मेहनती निकली तो उसको बहुत आगे तक लेके जा सकती है। लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं है। तो कोशिश करें, अगर आप नौकरी में भी हैं तब भी पैरेलली कोई ना कोई छोटा बिज़नेस आप सेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग करें बिज़नेस सेट करने की। एक बिज़नेस सेट नहीं होगा, दूसरा होगा। रिस्क आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन नौकरी छोड़ के फिर बिज़नेस आप सेट करें, क्योंकि नौकरी आपने की है टेम्परेरी, खाली पैसा इकट्ठा करने के लिए और एक्सपीरियंस लेने के लिए। उसको परमानेंट ना समझें, बिजनेस को परमानेंट अपना फोकस बना करके उस पर काम करें। नमस्कार दोस्तों।